सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी जो मेरे साथ बैठे हुए हैं ये साहब फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से चलकर गाजियाबाद पहुंचे। एक गरीब आदमी का जीवन जीना कितना दुश्वार है आज के समाज में। किस तरीके की जो वर्तमान सरकार की नीतियां हैं, किस तरीके से वर्तमान सरकार के जो मंत्री, प्रधान या सरपंच वगैरह गरीब आदमी को गांव में परेशान कर रहे हैं। ये जो समस्या है वो ये बयां करती है ये फाइल। करीब 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 200 पेजों की ये फाइल जो बनकर तैयार हुई, और इस फाइल को इस समय कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ ये फाइल लगी हुई है। इसके बावजूद भी इन्हें किसी तरीके के किसी भी समाधान की उम्मीद नहीं लग रही। अब बात की जाए, जैसा कि इन्होंने बताया 2020 का केस, और 2020 से अब 2025 हो गई। 2025 यानी कि 2020 से 25 का 6 साल का ये पीरियड इन्होंने किस किस तरीके से कहाँ कहाँ धक्के खाए अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, ये इनके खुद के वर्ड बताएंगे। क्योंकि जो समस्या है वो गरीब परिवार की है, समस्या है दलित परिवार की है, समस्या समाज के उस वर्ग की है जिस वर्ग को सदियों से सताया जा रहा है, जिसकी जमीन पर कब्जा सदियों से उच्च वर्ग करता आया है, उसे प्रताड़ित करता आया है। एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला भी व्यक्ति आज अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। इसकी जो पीड़ा ये खुद बताएंगे। आपकी समस्या क्या है, दर्शकों को बताइए। समस्या ये है कि हम 2020 का 2020 की किस्सा है। 2020 में जैसे हमारे साथ में घटना घटी थी, तो घटना तो हमारे साथ में हुई थी, लेकिन हम ही पे उनके मुकदमे लगा दिए थे। अच्छा, हाँ, घटना किस टाइप की घटना थी? घटना इस तरीके की थी कि जैसे हमारी जमीन पे, घर पे कब्जा करना चाहते थे। कौन करना चाहता था? राजा राम और कन्हैया और रामचरण, शालिग्राम, विधायक विधायक का क्या नाम है? अमर सिंह खटेक, किस पार्टी से विधायक है? बीजेपी से। बीजेपी से। और आपकी जमीन पर कब्जा क्यों करना चाहते थे? क्यों करना चाहते थे कि उन्होंने पेट्रोल पंप की जगह खरीदी थी, तो कहीं पे तो खरीदी थी और कहीं पे उनने उठाई थी, तो वो राजा राम ने मुकदमा डाल दिया था उनके खिलाफ। मतलब विधायक ने जमीन जो खरीदी उस पर ना खरीद की, जो पेट्रोल पंप बनाया दूसरी जमीन पर पेट्रोल पंप बना लिया। हाँ, अवैध जगह पर, दूसरे की जमीन पर वो थी उसी नंबर में, लेकिन वो अवैध जगह पे उन्होंने लिखाई थी आश्रम के किनारे बाबा के। अच्छा, उस बैनामा के हिसाब से नक्शा भी है, बैनामा भी है, लेकिन उन्होंने नंबर भी छोड़ दिया और वो लेखक भी छोड़ दी। हमारे लोगों को घर के सामने ही उठाई, लेकिन हमको कोई आपत्ति नहीं थी, हमको तो खुशी थी। जब राजा राम पुत्र लक्ष्मण का तहसील वालों ने आदेश कर दिया, पट्टा उनका 149 हुआ था, जब आदेश उनका 249 कर दिया तो उन्होंने मुकदमा डाल दिया। जब इनका कंप्रोमाइज की बात प्रधान ने कराई तो विधायक जी से कहा कि विधायक जी, पश्चिम तरफ इनके घरों में कब्जा राजा राम को दिलवा दो और हम तुम्हारा कंप्रोमाइज करवा रहे हैं। किसने कहा? विधायक ने? रामचरण ने कहा विधायक से। अच्छा, हाँ,
तो विधायक जी उस पे तैयार हो गए। अब तो मान ले जैसे मुकदमा उनका चल रहा था, अब वो तीनों लोग एकजुट हो गए, अच्छा। क्योंकि वो अपना तो छुटकारा पाते थे राजा राम से, और हमारा गले में फंदा डालते थे तो कि हमारे घर की जगह जो है इनको राजा राम को नाप दो। किसने नाप दी? वो तहसील के लोग आए। मतलब आपकी जमीन को जो दूसरे व्यक्ति को, हाँ यानी कि जो जो विधायक के जो जानने वाले थे, हाँ, उनको नाप दी? उनको नाप दी। किस लिए? इसलिए कि उनका जैसे आदेश हुआ था, हम्म तो आदेश 249 में हुआ था हम्म और पट्टा 149 में हुआ था, हम्म लेकिन आदेश 249 को कर दिया था। जबरी से मान लीजिए, जबरी से इधर कब्जा करना चाहते थे। 23-8 में उन लोगों के आए करके हमारे घर पे बहुत मारा पीटा, महिलाओं को नंगा कर करके, सारे कपड़े फट गए, घर में आग लगा दी। हम्म। आपके घरों में? हमारे घरों में किसने लगाई? दरोगा के कहने पर राजा राम ने, रामचरण ने, दरोगा साल मतलब पुलिस के सामने? पुलिस के सामने, पुलिस ने जब कहा, क्योंकि 2-3 बार पुलिस आई कि जगह खाली करो, हम्म, जगह खाली करो, आप लोग आवाज तोड़ो। क्यों? आपकी क्योंकि जमीन थी? जमीन तो हमारी थी हम्म, भाई, जमीन हमारी, कागज बता रहा, नक्शा बता रहा, जमीन कितने सालों से जमीन आपकी है? हमारी तो परंपरा से है, वो शंखमणि भूमि है हमारी, मतलब पुश्तैनी? पुश्तैनी जमीन है। पुश्तैनी जमीन पर कब्जा हाँ, वो हेरा फेरी करके बीजेपी के विधायक करना चाह रहे थे? विधायक करना चाह रहे थे, प्रधान करवाना चाहते थे, अच्छा। क्योंकि उसमें बंदर बांट हो रहा था आगे मार्केट के लिए। हम्म, तो झगड़ा जब हो गया तो हम जिला अधिकारी के पास गए, हम्म, लेकिन हमारी वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक के पास गए, हमारी वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। तो मैंने RTI के अंतर्गत अपनी लिखतें मांगी, 21/7 की, 24/8 की, हम्म, जो 21/7 में 10-9 करीबन 8-9 हलफनामे दे चुके थे हम, कोई जिला अधिकारी ने संशोधन नहीं करो उस पर। हम्म, 23/8 में घटना हो गई, मैंने वो भी कापी लगा दी, उन्होंने टीम को आदेश कर दिया, SDM साहब को जांच दे दी, हम्म, तो उसी की मैंने RTI डाल दी। हम्म, उन्होंने, जिला अधिकारी साहब ने उप जिला अधिकारी को RTI डाल दी, उन्होंने सूचना मांग दी, हम्म। लेकिन हमको कुछ वही नहीं प्राप्त हुआ, कोई समाधान नहीं मिला? कोई शंका का कोई समाधान नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि हमने देख इंचार कोर्ट में ही कंप्लेंट अपनी डाली, हम्म, लेकिन 2020 से 22 तक बराबर ही तारीखें करते रहे, लेकिन हमारे वहाँ भी बयान नहीं हुए। फिर? तो फिर हम लखनऊ जब पहुँचे हम्म, तो वकील साहब AK रावत के द्वारा कार्रवाई की, हम्म, और कार्रवाई जो जिले की थी उन्होंने RTI के उसकी सूचनाएं मांगी। हम्म, तो उसमें एक सम्मन जारी हुआ था, जैसे राज्य महिला आयोग ने उन्होंने अपना जांच भेजी क्षेत्राधिकारी को, तो वहाँ से सम्मन जारी हुआ, वहाँ हम बयान करने गए तो हमारे बयान भी नहीं लिखे गए वहाँ। हम्म, जब हमने उसकी नकल मांगी तो हमको नकल भी नहीं दी गई, वकील साहब के द्वारा, श्री कृष्ण गौतम के द्वारा हम्म, नकल मांगी तो उनको साफ जवाब दे दिया। हम्म, जब हमने स्वयं मांगी पुलिस अधीक्षक से तो हमको मिली, लेकिन बयान उन्हीं के पक्ष में निकले, अच्छा। मामला यानी सभी गोलमोल उनने कर लिया। मतलब आपकी जमीन और आपके खिलाफ ही केस भी हो गया? हमारे खिलाफ केस हो गया, हमारी तो कहीं नहीं लिखी गई, लेकिन हमारे खिलाफ 21 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। 21 लोग? 21, उसमें 5 महिलाएं थी, हम्म, जिसमें हमारे पत्नी की काफी चोटें थी।
उनको भी FIR में नाम। पीटा था? बहुत पिटाई की थी किसने पीटा? पुलिस वाले, ये राजा राम और विधायक? शालिक राम विधायक, ये सभी लोग मान ले। सबने पीटा? हाँ, विधायक के लड़के और नाती उनके थे फिर विधायक आप, के। अच्छा, आपकी जो जैसे भी ये बता रहे थे, आग लगाई? हाँ, आग लगाई। कहाँ पे? झोपड़ी जो आगे की थी मान लो रातूत वाली, हम्म। आबाद थोड़ा पीछे था, तो वो आगे की झोपड़ी फूंक दी। सभी की? नहीं, 2 झोपड़ी आसाराम की और हमारी, अच्छा, 2 झोपड़ी उन्होंने फूंक दी। तो पुलिस ने फिर क्या कार्रवाई की? पुलिस ने तो कुछ भी नहीं कार्रवाई करी। आपको जब जब जिले तक नहीं सुनी और हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। तो जेल भेजा? उस टाइम तो जेल नहीं गए थे। हम्म। क्यों? हमने सारी कार्रवाई कर दी, सारे सबूत लगा के वो केस वहीं का वहीं पता नहीं कहाँ दबता रहा। अब क्या दिक्कत है? अब ये दिक्कत है कि अब फिर वही केस हमारे ऊपर, वही पिछला केस 2020 वाला 24 तारीख को जो कंप्लेंट हुई थी, हम्म। अब उसी के संबंध की अवगत कराई। हम्म। और जबकि उसमें इतनी चार्जशीट सी है कि राजा राम मुकदमा लड़ रहे सावित्री देवी से, हम्म। और FIR जब करी तो उन्हीं सावित्री देवी की झोपड़ी में ही अपनी रातूत दिखा रहे हैं। नहीं, अब आप हमसे क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए, दोषी को दोषी ठहराया जाए और निर्दोष है उन्हें निर्दोष किया जाए। नहीं, निर्दोष दोषी, क्या आपकी जमीन आपको दोषी निर्दोष ठहराने से मिल जाएगी? जमीन आप उनको देना चाहते हैं? नहीं। जमीन हम क्यों देना, जमीन तो हमारे ही पास है, लेकिन वो तो लेना चाहते थे जबरी से। तो अब क्या समस्या हो रही है आपको? अब तो यही समस्या है कि अब ये केस जो लगाए गए थे झूठे 2020 में, फिर उसी राजा राम ने 2024 में 6 लोगों में, तो ऐसे गरीबों में केस लगते रहेंगे, गरीब कैसे जी पाएंगे। नहीं, अभी आपको सभी 21 में से कोई जेल भी गया? जेल में 6 लोग गए थे उसमें, और बाद बाकी हम तो सेम डे के आदेश पे जमानत कराई थी। पैसे खर्च हुए? पैसे खर्च हुए थे। कितने पैसे? अब पैसे तो मान लो तारीखों में और उनमें जमानतों में पैसे तो वकील लेते ही हैं। अब नॉर्मल बात मान लो 10-15 हजार तो खर्च हो ही जाते हैं। साथियों, जो ये समस्याएं जो आपने सुनी, एक गरीब की समस्या, गरीब परिवार की समस्या, एक दलित होना अभिशाप बन गया है आज के समय भी, जबकि आज़ादी को 80 साल पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन आज के समाज में 80 साल के आज़ादी के बाद भी क्या दलित आज़ाद हुआ? इस दलित परिवार को नहीं, पूरे देश के दलितों को जब वोट लेने की बात आती है तब उन्हें हिंदू बता दिया जाता है। अब ये दलित उसी हिंदूवादी सरकार से, उसी हिंदूवादी सरकार के विधायक मंत्री से परेशान है, तृप्त हैं। इनकी समस्या का समाधान कौन करेगा? इसीलिए जो अभी कहा जा रहा है कि जब तक दलितों की सत्ता नहीं आएगी, जब तक दलितों की सरकार नहीं बनेगी, दलितों को न्याय नहीं मिल पाएगा। और दलितों की सरकार बनाने के लिए आप लोगों की क्या राय बनती है, ये तो आप लोग जाने, क्योंकि दलित आज के समय भी पिट रहा है, पहले भी पिट रहा था। उसकी जमीन पर पहले भी कब्जा हो रहा था, आज भी कब्जा हो रहा है। आपकी क्या राय है? हमारे इस चैनल पर, हमारी इस वीडियो पर हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आप इस गरीब की बात सुनकर कुछ समझ पाते हैं बातों को, तो हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। अगर वीडियो लगता है कि आपको शेयर करनी चाहिए तो उसको शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।